हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स मैथ की साइन कोस वाली सारणी बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी बहुत ही सरल तरीके से, इतनी सरल तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। आज आपको सारणी एक ही सेकंड में याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से अपन सारणी बनाएंगे और कैसे याद करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे सारणी बनाना। थीटा, फिर यहाँ 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, सबसे पहले आपको साइन का मान निकालना। वो कैसे निकालना, देखो सबसे पहले 0 से लेके 4 तक गिनती लिखो। 0 1 2 3 4। ठीक है, साइन का मान निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिख दिया। अब सभी में 4 का भाग दीजिए, सभी में 4 का भाग दीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी में 4 का भाग दे दिया। जो कट रहा है उसको काट लेंगे। तो 0/4 वैसे के वैसे ही, 1/4 तो 1/4। ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2। 3/4 वैसे के वैसे ही, तो 4 एकम 4 एक बार। दोस्तों यहाँ भी अपन क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं। 4 में अगर 0 का भाग देंगे तो 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सभी पे रूट चढ़ाते हैं, ये अंडर रूट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये साइन का मान निकलेगा। देखो दोस्तों, अंडर रूट 0 का क्या होगा मान, अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 होता है। 1/4, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट क्या होता है दोस्तों, 2। याद रख लेना, 4 का अंडर रूट 2। फिर एक संख्या का ऊपर 1 का अंडर रूट 1 और नीचे 2। 2 का अंडर रूट नहीं होता तो अंडर रूट 2 वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, 3 का अंडर रूट नहीं होता, 3 वैसे के वैसे। 4 है तो 4 का वही 2 होगा और 1 का अंडर रूट 1। दोस्तों ये अपने साइन का मान आ गया। ठीक है, ये अपने साइन का मान आया, याद रख लेना। तो साइन 0 का मान 0, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का और ये 90 का। ठीक है, अब लिखते हैं। तो सबसे पहले 0 का मान, 0 का मान क्या है दोस्तों, 0 का मान 0। ठीक है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। साइन का मान अपने पास निकल के आ गया। अब सबसे पहले कोस का मान निकालना। कोस क्या होता है, साइन का उल्टा कोस होता है। तो दोस्तों उल्टा लिख दो। जैसे साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1 होता है, तो इसका उल्टा लिखो, मतलब 1 से लिखो। तो 90 का मान 0 में 1 उल्टा, फिर √3/2, फिर 1/√2 वैसे के वैसे, फिर 1/2 और इधर क्या हो गया, 0। ठीक है, साइन का हो गया, कोस का हो गया। समझ में आ रहा ना, बहुत ही सरल तरीके से। साइन का निकालने के बाद में साइन का मान का उल्टा कोस में लिखना। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है कि टेन क्या होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका मतलब साइन में कोस का भाग, ये टेन का फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों 0 का मान निकालेंगे तो साइन 0 का मान 0, और जैसे टेन जीरो का मान निकालेंगे 0 डिग्री का, इधर भी 0 0 रखना पड़ेगा थीटा की जगह। तो साइन 0 का 0 और कोस थीटा का मान क्या है, 1। 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो वापस चलते हैं अपनी सारणी पे, आ जाओ। ठीक है, अब देखो साइन ऊपर है, कोस है, डायरेक्ट भाग लगाओ। ये लाल वाली लाइन भाग सम, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। अब यहाँ देखो 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा क्या, 1, नीचे √3। अब 1/√2 1/√2 सेम ही है, तो सेम का सेम में भाग देंगे तो एक बार जाता है। इधर भी 2 से 2 कैंसिल कर दो, ऊपर क्या बचा, √3। अगर दोस्तों नीचे क्या 1, तो √3/1, इसका मतलब √3 ही होता है, क्योंकि 1 का भाग किसी ने भी देंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, ऊपर क्या हुआ 1 और नीचे 0। 0 में अगर 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर 1 में 0 का भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट आता है। मतलब अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, अपरिभाषित। ठीक है, अब कोट का मान कैसे निकालना दोस्तों, साइन का निकालने के लिए निकाला, फिर कोस में उल्टा कर दिया। टेन का निकाला, कोट में फिर उल्टा, इधर से लिख दो पीछे से, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और इधर 0। बस यही होता है। ठीक है, अब आपको सेक का मान, सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। याद रख लेना सूत्र, सेक बराबर 1/कोस थीटा होता है। अगर मैं सेक 30 का मान निकालूंगा, थीटा की जगह 30 कर दो, तो यहाँ भी थीटा की जगह 30 कर दो। ठीक है, थीटा की जगह 30 तो थीटा की जगह 30, और अगर मैं
यहाँ तो ये सेक 30 डिग्री वैसे वैसे रहेगा। यहाँ पे एक कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो सेक 30 का मान ये हो गया। तो सारणी में वैसे ही चलते हैं। ठीक है, तो सेक कोस का उल्टा होता है, तो मैं डायरेक्ट आपको यहीं बता देता हूँ। ये देखो कोस का है, ये ऊपर वाला कोस, एक का उल्टा एक ही होता है। √3/2 का उल्टा, अगर आपका उल्टा करेंगे तो पैर ऊपर से नीचे होगा ना, इसी प्रकार इसका भी पैर ऊपर से नीचे कर दो। नीचे 2 है तो 2 ऊपर, √3 नीचे। कोस वाली में देखना, इधर √2 है और 1 नीचे, तो वही 1 का भाग किसी में भी देंगे तो वही आएगा। ऊपर 2/1 है तो 2 आएगा, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, अब वही सिस्टम का दोस्तों, सभी में साइन का निकालना, कोस में उल्टा करना, टेन का निकालना, कोट में उल्टा करना, सेक का निकालना, कोसेक में भी उल्टा ही करना है। ठीक है, तो सेक का उल्टा कोसेक इधर से लिख दो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1, बस ये अपनी सारणी हो गई। इसी तरीके से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारणी बनानी है। दोस्तों इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, 1 सेकंड में याद करोगे, 1 मिनट में आप किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहला फॉर्मूला अपना साइन ए बराबर कोस बी। साइन ए बराबर कोस बी होता है जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। याद रख लेना, जब भी होगा साइन ए बराबर बी, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर ए दे रखा है ना, ये और ये, इन दोनों का मान जोड़ के 90 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं साइन ए की जगह 60 लिख दूं तो कोस में कौन सा होगा, 90 होना। तो 60 में कितने जोड़ेंगे, 90 हो जाए, 30 जोड़ेंगे। अब इन दोनों को आप ऐड करो, इसको और इसको, 90 हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है ना, तो जो साइन 60 का होगा वही कोस 30 का मान होगा। ये बात कन्फर्म और याद कर लेना अच्छे से। साइन 60 का मान √3/2, तो कोस 30 का मान भी √3/2 है कि नहीं। आ गया मजा। अब देखो आपको सारणी में लेके चलता हूँ। साइन 60 का मान √3/2 और कोस का भी √3/2। किसी का भी मान निकालनी है ऐसा ही निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला अपना टेन वाला, टेन ए बराबर कोट बी होता है कब, जब